हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए देखते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को। हाँ, यहाँ पर जो है क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल से पढ़ना है। इसमें काफ़ी कुछ आता है, ऐसा नहीं क्लास 10th के जैसा नहीं है, क्लास 10th से काफ़ी हाई है ना। चैप्टर को मजाक में नहीं लेना है, अच्छे से समझना है आपको। मैं अपना बेहतर प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, ये दो अलग अलग रिएक्शन से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा रिएक्शन से? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन से मिलके बना हुआ है कौन? रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिडक्शन का रेड लिया गया है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया गया है। दोनों को मिला करके हम लोग शॉर्ट में रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है ना। एक और मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि जब भी रिडक्शन हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है ना। मतलब दोनों साथ साथ हो रहा होता है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो रहा होता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रहा होता है। इसको विस्तार से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। उसके पहले दो पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं, है ना। दो छोटा छोटा पॉइंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना, और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ये दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। हम लोग ऐसे विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक को हम लोग समझते हैं कि, ठीक है। तो विद्युत धनात्मक तत्व, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ये क्या होता है? तो वैसा एलिमेंट्स जिसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, है ना। क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, ठीक है। हाँ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। शॉर्ट में आप इतना समझो कि वैसा एलिमेंट, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की गुण रखता हो या त्यागने का स्वभाव रखता हो, उसको हम कहेंगे, ठीक है। और इसमें आपका कौन आ जाएगा? मेटल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेटल्स आ जाएगा, है ना। हमने आसानी से लिख दिया है यहाँ पर द एलिमेंट्स which have a tendency to form positive ions by losing one or more electrons, है ना। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो पॉजिटिव आयन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो कौन निकालता है? तो जितने भी धातु है, मेटल सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। जैसे सोडियम है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, मैग्नीशियम लिया है, आयरन लिया है, कॉपर लिया है, पोटासियम लिया है, जिंक लिया है, कैल्शियम लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कैसे त्यागता है, कैसे लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का? तो हमने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। सोडियम है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो इसमें कितने प्लस आएगा? जितना 1 प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो निकाल के फेंका उसको यहाँ रख दिया। अब देख सकते हैं कि सोडियम जो है सो पॉजिटिव आयन बनाने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो सोडियम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। आगे आते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो वैसे एलिमेंट्स जिसका स्वभाव होता है नेगेटिव आयन बनाने का, ठीक है। और ऐसा कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहेंगे, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, सल्फर आएगा, ब्रोमीन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, है ना। ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका बाहरी कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन है? आप देख सकते हो 2 8 7 है। कितना ले लिया? बाहरी कक्षम कितना पूरा किया? 8 पूरा किया। कितना पूरा किया? 8 पूरा किया। तो 8 पूरा करने के लिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, और जो गेन करता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में कहा।
अब हम बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल से, है ना, एग्जांपल लेंगे हम लोग। हाँ, और इसका पहले का डिफिनेशन क्या था, मतलब ऐसा हुआ कि इसका क्लासिकल कंसेप्ट क्या था और मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बताते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिफिनेशन हम लोग देखेंगे।